प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हमारे बाइबल मनन का विषय है भ्रांति का कार्य किसमें चलता है। प्रियो, भ्रांति की आत्मा उनमें कार्य करती है जो सत्य पर विश्वास नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं। उनमें सत्य से भटका देने वाली सामर्थ काम करती है जब तक कि वे दंड न पाए और मन न फिराए। जैसे कि यदि किसी छोटे बच्चे को बड़ों से समझाया जाए कि उस दिए की जलती बाती को हाथ नहीं लगाना वरना हाथ जल जाएगा, परंतु वो किसी की नहीं सुनता और हाथ लगाने के लिए उसकी ओर ही बढ़ता है, क्योंकि उसने बड़ों की बात को सच नहीं माना होता है और वो जाकर हाथ लगा ही देता है। परंतु जब वो उस आग की ज्वलनशीलता को महसूस करता है तब वह समझ जाता है कि उसने असत्य पर विश्वास किया था, परंतु यह सच है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है और फिर वह दोबारा वैसा नहीं करता। और हम यह देखते हैं कि वे ही लोग सत्य की ओर नहीं आते और मसीह के वचन का धिक्कार करते हैं जो बुराई के अंधकार में मार्ग पर चलते हैं, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उजियाला है और मनुष्यों के लिए जीवन की ज्योति है। परंतु जो अंधकार में चलते हैं वे उस ज्योति के निकट नहीं आते ताकि उनके काम प्रकट न हो, तथा जिनका मन संदेही है या जो कठिन मन वाले हैं वे भी उस ज्योति के निकट नहीं आते, इसलिए कि उनकी बुद्धि अंधकार में हो जाती है और मन की कठिनता के कारण वचन का उजियाला उनके हृदय में नहीं जा पाता, जिस कारण उनमें अज्ञान उत्पन्न होता है और अपने मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग होने लगते हैं, क्योंकि उनमें भ्रांति की आत्मा कार्य करती है और वे झूठी शिक्षा के वश में चले जाते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, परंतु मसीह के वचन के विषय में ही हमारे मन में ऐसी बहुत सारी गलत धारणाएं होती है जो मसीह की शिक्षा के विरोध में है, जैसे कि बपतिस्मा, मध्यस्थी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आराधना, प्रभु के द्वारा नियमित की हुई सेवकाइयाँ, वैवाहिक जीवन, पवित्र आत्मा का फल, पवित्र आत्मा के भिन्न भिन्न वरदान, दानार्पण, प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन इत्यादि। इन जैसे कई सारे विषयों में बहुत से लोगों के मन में गलत धारणाएं होती है और वे उनके ही पीछे हो लेते हैं, क्योंकि वे उन बातों को पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए उसे पवित्र वचन में नहीं ढूंढते, जो वचन अनंत जीवन के वचन है, और बिना जांचते हुए ही उस झूठी शिक्षा का स्वीकार करते हैं। और ऐसी शिक्षा उन्हें सत्य की ओर नहीं ले जाती और न ही विश्वास करने में बढ़ाती है और न ही प्रभु की शिक्षा में अर्थात सच्ची शिक्षा में बनाए रखती है, बल्कि उन्हें विवादी बना देती है, जिस कारण ऐसे जन अपने आत्मिक जीवन में भ्रम में होते हैं, क्योंकि भ्रांति की आत्मा उनमें कार्य करती है और वे प्रभु यीशु मसीह की सही पहचान नहीं कर पाते और न ही पवित्र आत्मा की वाणी को सुन पाते हैं, जिससे अव्यवस्था और नए विश्वासियों के लिए ठोकर के कारण उत्पन्न हो जाते हैं तथा कई सारे पक्षभेद निर्माण होते हैं और हम सब प्रभु में एक नहीं हो पाते। इसलिए हमें प्रभु के अधीन हो जाना है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में पवित्र वचन पर मनन करना है, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है और हमें सब सत्य का मार्ग बताता है। इसलिए हमें उससे सुनते हुए प्रभु यीशु मसीह पर किए गए दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना में, उपवास में, कलीसिया की संगति में जो प्रभु की शिक्षा के अनुसार है, तथा स्तुति आराधना में जो आत्मा और सच्चाई से की जाती है, और पवित्र जनों की सहभागिता में बढ़ते जाना है। इससे हम अपने प्रभु से जुड़े रहते हैं, उसके वचन को अपने मन में जगह दे पाते हैं, उसके वचन को समझ पाते हैं और मसीह में बने रहते हैं और झूठी शिक्षा के वश से बंधन मुक्त हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने ही मन की गलत धारणाओं से जकड़े नहीं रहना है, परंतु उसे प्रभु की दृष्टि में परखना है, तो ही हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाएंगे और मसीह में नई सृष्टि बन जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरा जा सकता, क्योंकि नया दाखरस मशकों को फाड़कर बह जाता है और मशकें नाश हो जाती है। इस रीति से गलत धारणाओं को मन में रखते हुए हम मसीह में नई सृष्टि नहीं हो पाएंगे, तथा यदि हम मसीह की शिक्षा की प्रारंभिक बातों में ही उलझे रहे तो हम सिद्धता की ओर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और जब हम परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा को ही न समझ पा रहे हैं तो हम भले बुरे के भेद को कैसे समझ पाएंगे। और ऐसी स्थिति में ही विश्वास का पतन होने लगता है,
क्योंकि ऐसे जन अधर्मियों की शिक्षा को भी अनजाने में ग्रहण कर लेते हैं, उसके विषय में चौकस नहीं रह पाते और परीक्षा में पड़ते हैं और फिर प्रभु के पास आने के बजाय उससे दूर होने लगते हैं और उनके भ्रम में फंसकर अस्थिर हो जाते हैं। प्रथम प्रेरितों के समय से ही झूठी शिक्षा का प्रचलन होने लगा था, क्योंकि हम देखते हैं कि पतरस ने अपनी पत्री में इस विषय में प्रभु के जनों को सचेत किया था। उस समय प्रेरित पौलुस ने भी प्रभु की कलीसिया को पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पत्रियां लिखी थी और यह सारी पत्रियां जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पवित्र जनों के द्वारा लिखी गई है, उनका समावेश पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही पवित्र जनों के द्वारा पवित्र शास्त्र के नए करार में शुभ वर्तमान के साथ ही किया गया है, क्योंकि यह पवित्र शास्त्र हमारे लिए पवित्र आत्मा की तलवार है जो जीवित और प्रबल है तथा हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखी है और मनुष्यों के मन को आर पार छेदती है, क्योंकि यह तलवार मन की भावनाओं को और विचारों को जांचती है। इसलिए यह तलवार किसी का घात और नाश करने हेतु या अपने ही समर्थन में बिना सोचे समझे किसी पर वार करने हेतु कदापि नहीं है, क्योंकि यह तलवार चलाने वाले के मन को भी छेदती है और उसकी मनसा का परीक्षण करती है। इसलिए जब हम इसे अनुचित रीति से कपट के साथ चलाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमसे कदापि प्रसन्न नहीं होता। यह तो उसके समान ही होगा जब यीशु को धोखे से पकड़वाने आए भीड़ पर पतरस ने बिना प्रभु की आज्ञा लिए और बिना सोचे समझे ही वार किया और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान उड़ा दिया था। इस पर यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से ही मरेंगे। और यीशु ने उस महायाजक के दास का कान छूकर उसे अच्छा किया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी किसी रीति से हिंसा का समर्थन नहीं करता तथा इससे जैसे कि पतरस परमेश्वर का वचन पूरा होने में ही बाधा बन रहा था, क्योंकि यीशु का मरना, गाड़ा जाना और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठना तय था, ताकि पवित्र शास्त्र का वचन पूरा हो और अखिल मानव जाति का उद्धार हो। इसलिए प्रभु के पवित्र वचन में से हम तब तक औरों को सही रीति से नहीं समझा सकते हैं जब तक कि हम उसे आप ही पवित्र आत्मा की अगुवाई में न समझें, अन्यथा हम गलत अर्थ में बताकर किसी के विश्वास का नाश कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र वचन का विपरीत अर्थ करने वाला और अनुचित उपयोग करने वाला घात और नाश करने वाला है, जो भ्रांति के कारण ही ऐसा करता है। और हम देखते हैं कि प्रथम प्रेरितों के समय में भी कुछ चंचल मन वाले लोग पौलुस प्रेरित की पत्रियों में जो बातें लिखी गई उन्हें अपने ही मन के अनुसार विपरीत अर्थ में पेश कर रहे थे और प्रभु के लोगों को भरमा रहे थे। इसलिए उन्हें सचेत करने हेतु पतरस ने अपनी पत्री में कहा कि पौलुस ने अपनी सब पत्रियों में जिन बातों की चर्चा की है उनमें से कितनी बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, परंतु अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों के समान खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। अर्थात आज ही के समान उस समय के चंचल मन वाले लोग अपने ही मन से उसकी व्याख्या करते थे और लोगों को भी गलत शिक्षा दे रहे थे, जिस कारण पतरस ने उन्हें आगाह किया था और उनके विषय में चौकस रहने के लिए कहा था कि उन अधर्मियों के भ्रम के प्रभाव में फंसकर अपनी स्थिरता को हाथ से कहीं खोने न दो, क्योंकि पवित्र शास्त्र के किसी भी संदेश की व्याख्या मनुष्य की अपनी ही कल्पना से नहीं की जा सकती है, क्योंकि कोई भी संदेश मनुष्य की अपनी ही इच्छा से नहीं आया है, परंतु परमेश्वर के भक्तजन परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर की ओर से बोलते आए हैं। इसलिए यदि कोई पवित्र शास्त्र की बातों को खींचतान कर अपने मन से ही उसकी व्याख्या करते हैं तो उनमें भ्रम की आत्मा काम करती है और वे अपने सब बातों में चंचल हो जाते हैं, वे प्रभु में स्थिर नहीं रहते। स्वर्ग की बातें हम उसी के द्वारा समझ सकते हैं जो स्वर्ग से उतरा है। इसलिए परमेश्वर की बातें हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान किए बिना समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उसी में ही परमेश्वर पिता के भेद है और उसी में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए जो पवित्र आत्मा से सुनते हुए चलता है वह झूठी शिक्षा के वश में नहीं रहता, क्योंकि पवित्र आत्मा मसीह के सत्य वचन के द्वारा ही हमारी अगुवाई करता है और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से चलते हुए अपने भीतर के पुराने मनुष्यत्व को उसके कर्मों समेत उतार देते हैं
और पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उसे उतार देते हैं और उस नए मनुष्यत्व को पहन लेते हैं जो हमारे सृजनहार परमेश्वर के स्वरूप में है और मसीह की पहचान करने के लिए नया बनता जाता है। तो हम उस सत्य में बने रहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार है और हम उसी में ही बढ़ते जाते हैं, क्योंकि तब हम में कोई भ्रांति की आत्मा कार्य कर ही नहीं सकती। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।